Okay students, now we'll come to the third part of exercise 3.1. Now हमें इतना मालूम है intersecting lines, parallel lines. तो जब intersecting lines होता है solution हमें मिलता है, one solution मिलता है, एक ही solution मिलता है, मतलब वो solution change नहीं होता है, same रहता है, उसको हम बोलते हैं consistent. और parallel lines जब हमें solution ही नहीं मिल रहा है तो वो हो जाता है inconsistent. वो सेम नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है. तो ये जो थर्ड सम है जिसमें आपके सब डिवीजन में सम्स आपको 5 सम्स दिए हुए हैं वो हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो लेट अस सॉल्व. दिस इज द फर्स्ट. अगेन दिस इज आवर A1, A2, B1, B2, C1, C2. Now A1 upon A2 is 3 upon 2. What is B1 upon B2? B1 upon B2 is 2 upon minus 3. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑल्टरनेट्स नंबर्स दे दिया है. तो एग्जाम में आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कंफ्यूज नहीं हो. और न्यूमरेटर इज 3 हियर, न्यूमरेटर इज 2. सो एंड देन ऑफ कोर्स C1 अपॉन C2 भी आप लिख लो 5/7. सिंपल. क्या मिला? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 बिकॉज 3/2 कैन नॉट बी इक्वल टू 2/-3. सो आपका कंक्लूजन होगा वन सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयरफॉर कंसिस्टेंट. आंसर इज कंसिस्टेंट. सो दिस इज द सोल्यूशन. कमिंग बैक टू द सेकेंड वन नाउ. अगेन व्हाट इज आवर A1? A1 upon A2 is 2/4. 2 ones are 2, 2 twos are 4. Again B1 upon B2 minus 3 upon minus 6. Minus minus will get cancelled. 3 ones are 3, 3 twos are 6. And then C1 upon C2 8 upon 9. हम ये कैंसिल नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमें A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. ये कौन सा था हमारा? पैरेलल लाइंस का many solutions. So this becomes inconsistent. Our this equation given is inconsistent. Now third one. Third one में fraction दिया हुआ है. So you have to be little careful कि fraction solve करते समय हम wrong नहीं जाए. Now what is our A1? A1 is 3/2 and what is A2? A2 is 9. अभी यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. प्लीज मैं आपको बोलूँगी वो स्टेप आप करिए. आपको ऐसे लिखना है 3/2 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 अपॉन 9. ये सारे स्टेप्स आप करिए, जल्दीबाजी मत करिए नहीं तो रॉन्ग हो जाता है. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 3s are 6. So your final answer is 1 upon 6. Otherwise you can just go wrong. So don't be in hurry. Now what is our B1 upon B2? B1 is 5/3 upon minus 10. Okay. So again I will write 5/3 divide by minus 10. 5/3 into 1 upon minus 10. 5 ones are 5, 5 twos are 10. So what you get? You get 1 upon minus 6 and C1 upon C2
you get 7/14, you can write 7. Now here again 1/6 is equal to 1/-6? No. So 1/6 is not equal to 1/-6. That is A1/A2 is not equal to B1/B2. So what is our answer? Intersecting lines, one solution, consistent. So here you will write consistent. आप पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको जब आप एग्जाम दे रहे हो, आपके नोटबुक में यू हैव टू राइट फुल स्टेटमेंट.